हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईवीएस की 3 पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ हो चुकी है। देखिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं वैसे भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर होते हो लॉन्ग वीडियोज़ को देखने में। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो रहता है। अगर आप उसको स्पीड थोड़ा तेज़ फास्ट स्पीड करके देखोगे तो वो भी 10 या 15 मिनट्स का रह जाएगा। ठीक है, 15 मिनट्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप जो है बिना बोर हुए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति, एक सेकेंड, इसका मैं पहले साइज छोटा कर लूँ। ओके। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। ठीक है, यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये मैं पहले मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें चाल निकालनी होती है, वो क्वेश्चन मैं आपको या तो मैथ्स में करवा चुकी हूँ या फिर ईपीएस में। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, औसत चाल इसने पूछी है और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है चाल निकालने का। वो है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देख लीजिए दूरी हमें कितनी दी हुई है, तो दूरी दी हुई है 2120 किलोमीटर। कितनी दी हुई है? 2120 किलोमीटर। अब मेन चीज़ है टाइम का। अब देखिए समय कितना दिया हुआ है, तो समय एग्जैक्ट नहीं दिया है, समय को हमें काउंट करना पड़ेगा। वो 29 नवंबर को 2019 को चला था। ठीक है, और पहुंचा है 1 दिसंबर को। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि उसको कितना टाइम लगा, और वही जो टाइम है उसको नीचे रख देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए टाइम को काउंट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए 29 नवंबर को वो चला है। नवंबर का महीना कितने का होता है? 30 का होता है ना। अब देखिए 29 से पहले वो जाएगा 30 नवंबर पे पहुंचेगा। ठीक है, और फिर वो पहुंचा है लास्ट 1 दिसंबर को। ठीक, अब निकला कितने बजे है, तो वो देख लीजिए 19:45। देखिए 19:45 का मतलब यहाँ क्या है? देखिए दो टाइम होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक टाइम होता है 12 घंटे वाला, एक टाइम होता है 24 घंटे वाला। तो 24 घंटे का टाइम में दिया हुआ है, तो आप जब इसको गिनेंगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि ये 7:45 बजे निकला है रात को। ठीक है, जब भी इस टाइप का टाइम दिया हो 24 घंटे में, तो वो 12 बजे के बाद दोपहर के ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7:45 पीएम को वो निकला है। अब दूसरे दिन 7:45 पीएम को कितना टाइम हो गया? 24 घंटे। ठीक है, पहुंचा कब है वो? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कब पहुंचा है? तो वो पहुंचा है 11:45 पर, यानी कि 7:45 पर नहीं पहुंचा, वो सुबह ही पहुंच गया है 11:45 पर। और 7:45 और 11:45 में कितने का अंतर है? तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 8 घंटे का अंतर है। तो सीधा सीधा आप देखिए 29 नवंबर से 30 नवंबर 24 घंटे हो गए। ठीक है, और 24 में से जब आप 8 घटाएंगे दूसरे दिन, ठीक है, तो कितना आएगा? 16। ठीक है, तो 16 और 24 कितना हो गया? 16 और 24 हो गया हमारा 16 और 24, ये हो जाएगा हमारा 40, यानी कि 40 घंटे लगे उसको पहुंचने में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा आप उसकी डिस्टेंस लिखिए 2120/40। इसका डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये देखिए 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा उसको जो है औसत चाल निकली है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में ऑनलाइन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में रिपीट होता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर और जो है क्लियर कर देती हूँ आपका। जैसे कि अभी यहाँ पर ये आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में तो आपको ये किलोमीटर में दिया होगा, जैसे कि दूरी किलोमीटर में दे दी और टाइम घंटे में। ठीक है, लेकिन होगा क्या, आंसर में वहाँ पर लिखा होगा मीटर प्रति सेकंड। तो आप ये गलती मत कर लेना कि जो भी आंसर निकले आपका, आप उस पर क्लिक कर दो मीटर प्रति सेकंड पर। आपको ध्यान देना है कि आपको जो आंसर है वो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता। अभी जैसे अपना निकला था 53 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर यही यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में लिखा होता
तो इसको हम क्या करते, कैसे चेंज करते, 53 इंटू, देखिए बस हमें कुछ नहीं करना होता, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है। 5/18 से गुणा करने पर जो भी आप इसको सॉल्व करोगे वो वैल्यू आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और आगे देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। देखिए वेट लिफ्टर कौन है, सीधा सीधा आंसर है इसका, सीधा सीधा आंसर क्या है, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। और इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, इन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पर 29 मेडल्स जीते हुए हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं और 130 kg तक का ये जो है वजन उठा सकती हैं, ठीक है। ये 12 साल की थी जब से वजन उठाने का क्या करती थी, अभ्यास करती थी। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, यानी कि कौन सा समूह है जिसमें जड़ें पाई जाती हैं। तो देखिए अदरक तो तना होता है, तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आप हल्दी भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों ही चीज़ें में क्या होती है, जड़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये जो है अपने जो तना होता है उसमें पानी स्टोर करके रखता है। इसमें बहुत कम क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीपेथिंस के बारे में है, ये एक पौधा है। तो नीपेथिंस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि नीपेथिंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। हमें उनको पढ़ना है और फिर बताना है कौन सा इसमें से सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, और इसमें से हमें आंसर में 4 ऑप्शन, आंसर में भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन के पढ़कर हमें आंसर पर आना है। तो देखिए पहला इसका स्टेटमेंट क्या दिया गया है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो क्या नाम था, नीपेथिंस, सॉरी, नीपेथिंस पौधा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही है। इसका जो आकार होता है वो घड़े जैसा होता है इस टाइप का, और एक पत्ती से इसका जो ढक्कन है, मुंह है, वो ढका हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, इसके में से जो ये जो पेड़ होता है इसमें से एक खुशबू निकलती है। उससे क्या होता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस पेड़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले आते हैं। और फिर ये क्या करता है, जैसे वो कीड़े इसके पास आते हैं, ये जो पौधा होता है इनको अपनी जाल में अंदर फंसा लेता है, फिर उनका शिकार कर लेता है, उनको खा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये क्या करता है, इसमें से एक अजीब तरीके की खुशबू निकलती है, ना कि आवाज़। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए, बी, सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो ऑब्वियसली वो है हमारा गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा। दांडी मार्च की उन्होंने यात्रा की थी, वो नमक कानून तोड़ा था, ठीक है, उसी के ऊपर है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया, अगर आपको पता होगा तो ही आप कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। देखिए मलेरिया में हमें जो बुखार आता है बहुत तेज़ी ठंड के साथ आता है, कपकपी के साथ आता है। और अभी इसकी क्या है, प्रेजेंट टाइम में टैबलेट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, दवाई वगैरह प्रॉपर। लेकिन पुराना टाइम था, एंशिएंट टाइम था, उसमें क्या था, इसकी दवा नहीं होती थी। तो एक पेड़ होता था जिसका नाम है सिंकोना पेड़, उसकी छाल से ये जो है इसकी दवाई बनाई जाती थी, ठीक है, उसी से इसका उपचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आ गया। अब ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। एक एक करके हम धीमे धीमे सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, ये हमने मान लिया कोई पॉइंट है एक्स, ये है डॉक्टर का घर, ठीक है, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ओके। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, ठीक है, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें आगे इसको सॉल्व करना है। डॉक्टर पहले कहाँ जाता है, ए पर जाता है, और ए है कहाँ पर, एक्स के ठीक पूर्व में। इसके लिए आपको
डायरेक्शन यानी दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए वो क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये होता है इस तरीके का, इस अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके का एक मैप ड्रॉ करना है छोटा सा। इधर होता है हमारा पूरब यानी कि ईस्ट, इतना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ ईस्ट। इधर होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है इधर साउथ। इसको इधर कर देती हूँ, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। जब हम इसको बीच में से निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में हो गया वेस्ट साउथ, और इन दोनों डायरेक्शन के बीच में हो गया हमारा वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके का चार्ट आपको बना लेना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा था, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। एक्स के पूर्व में जाना है। अब पूर्व देखिए ईस्ट कहाँ पर है, इस साइड है, तो इस साइड जाएंगे हम, ठीक है। कितना मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर जाएंगे हम। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर पहुंच गए। अब पढ़ते हैं आगे, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। ए के ठीक दक्षिण में, अभी देखिए दक्षिण किस साइड है, इस साइड है, तो पहले हम आएंगे इस साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। ये कितना है, तो ये हमारा 450 मीटर। अब क्या कह रहा है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अब वो जा रहे हैं सी पॉइंट पर जो कहाँ पर है, 120 मीटर की दूरी इतनी हो गई, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ये 120 मीटर की दूरी पर पहुंच गए सी पॉइंट पर। अब क्या कह रहा है, पश्चिम में, देखिए पश्चिम किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। मैप को देखते जाना और समझते जाना, और अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। यानी सी के ठीक उत्तर में, अब देखिए उत्तर किस साइड है, ऊपर की साइड है, यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा हमें। कितनी मीटर दूरी पर, 90, यहीं पे आ जाएगा 90, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा हॉस्पिटल। बाई पर वो पहुंच गया डॉक्टर। अब ये क्या कह रहा है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, यानी कि वो ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है। ये तो हो गया अस्पताल, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ग्रीन, ओके। अब देखिए ये जो पॉइंट है, बाई अस्पताल है, एक्स उसका घर था, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है कि ये जो अस्पताल है इसके सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ अगर ऐसे करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन वो पूछ रहा है, और मैप में जब आप आओगे तो ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, वेस्ट और नॉर्थ, यानी कि पश्चिम और उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नॉर्थ और वेस्ट। एक सेकेंड, उत्तर और पश्चिम सही दो है, नॉर्थ और वेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको एक ये जो डायरेक्शन वाला छोटा सा एक फिगर ड्रॉ करना है जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम और करवाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन और ईजिली समझ में आए होंगे, ठीक है, आ जाएंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं और सॉल्व करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, चेराव नाच होता है मिजोरम में। कहाँ पर होता है, मिजोरम के लोग करते हैं। यहाँ पर देखा होगा ये होता कैसे है, तो ये बांस की डंडियों में होता है, बांस की डंडियों के बीच में खड़े होकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे कहा था आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब आपको देखो पता ही नहीं होगा कि तमिलनाडु मैप में जो है, इंडिया के मैप में किस जगह पर है और उसके आसपास कौन कौन से स्टेट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर देखो तमिलनाडु का पूछ रहा है, अभी आपसे किसी और स्टेट का पूछ लिया, मान लीजिए गुजरात का पूछ लिया है ना, महाराष्ट्र का पूछ लिया, राजस्थान का पूछ लिया, तो अगर आपको मैप अच्छे से पता होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैप में देखना है, ठीक है, और मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैप में करवा भी चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपकी देखिए पेडागोजी है, तो पेडागोजी अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको
पहले जो है इसका कंटेंट देना है, ठीक है। मैं आपको पहले ईवीएस की पेडागोजी का कंटेंट करवाऊंगी, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपकी पेडागोजी अच्छे से क्लियर होगी, देखिए कुछ पेडागोजी तो कॉमन होती है सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो ईवीएस हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, सीडीपी हो, लेकिन कुछ पेडागोजी ऐसी होती है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तैयार करनी पड़ती है। ईवीएस के कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेडागोजी से रिलेटेड समझनी पड़ेंगी। ऐसे ही हिंदी का, ठीक है, ऐसे ही आपका मैथ्स का है, ऐसे ही आपका इंग्लिश का है। देखिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हैं, इसलिए वहाँ पर सेम हो जाता है। बाकी ऐसे ही आपका सीडीपी का रहता है, ठीक है। और सीडीपी में कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना पेडागोजी के लिए, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। बाकी आपको मैथ्स की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी और हिंदी की पेडागोजी, लैंग्वेज की पेडागोजी, ये आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक। बाकी आप जो अंडरस्टैंडिंग वाली पेडागोजी है उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे साथ में, तो वहाँ आपकी ये जो पेडागोजी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और देखिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ते ही, उसका ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी टाइम है, तब तक हम ये जो है क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखिए पहले कंटेंट को क्लियर कर लेते हैं। अभी 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आपकी मैं जो है पेडागोजी का मैराथन वीडियो लाऊंगी, क्योंकि लोगों का जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, और लोगों का जो वोट है वो मैराथन वीडियो के लिए आया है कि आप जो है मैराथन वीडियो बनाइए पेडागोजी के लिए। तो मैं मैराथन वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो देखिए टोटल आपकी 4 वीडियो रहेंगी। कितनी वीडियो रहेंगी? 4। एक रहेगी आपकी लैंग्वेज सेक्शन के लिए, हिंदी और इंग्लिश, सॉरी हाँ 4 ही रहेंगी। एक हिंदी के लिए, और दूसरी रहेगी आपकी इंग्लिश के लिए, एक रहेगी आपकी मैथ्स के लिए, और लास्ट रहेगी आपकी ईवीएस के लिए, ठीक है। तो 4 वीडियो मैं लेकर आऊँगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस की। देखिए ईवीएस की पूरी पेडागोजी हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। मैराथन का मतलब है एक बड़ी वीडियो आएगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो होगी बस, ठीक है। और मैं उसको छोटा ही करने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ, बस कंटेंट पूरा आना चाहिए। अभी मैंने तैयार नहीं की है वीडियो, जब भी तैयार करूँगी तो अपलोड कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इन सभी की आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड कराऊँगी। अगर आप इन 4 वीडियोस देख लेते हो तो आपकी पेडागोजी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। उसके बाद मैं आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो बताऊँगी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।